Everyone, my name is Miraj Anwar and welcome to all of you in my YouTube channel and who are new over here please subscribe the channel। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसा सेंटेंस जो कि बहुत यूजेबल है, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। लेकिन उसका इंग्लिश हमें नहीं आता है, तो हम लोग वैसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैं जाने वाला हूँ, वह खाने वाला है, वह पढ़ने वाला है, वह सोने वाला है, वह आने वाला है, राधा जाने वाली है, मैं स्कूल जाने ही वाला हूँ, सीता स्कूल से आने ही वाली है, मैं खेलने ही वाला हूँ, ओके, मैं अपना काम कंप्लीट करने ही वाला हूँ। तो इस टाइप का सेंटेंस हम लोग बहुत यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, बट वी डोंट नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस ऑफ लाइक दिस सेंटेंस, ओके। तो हम लोग ऐसे इंग्लिश का ट्रांसलेशन, ऐसे हिंदी का ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं कि हम लोग ऐसे सेंटेंस को कैसे डेली लाइफ में जो यूज़ होता है उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंटली ट्रांसलेशन कर सकेंगे, बट आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, ठीक है। बिल्कुल आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से देखिए, आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आएगा, आई होप। और जो लोग भी नए हैं इस चैनल में, चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, ओके। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इज़ एम आर इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, प्रेजेंट में। और एक है वाज और वर, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, पास्ट में होता है, ठीक है। यानी जब भी प्रेजेंट का सेंटेंस होगा तो हम लोग इज़ एम आर का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर पास्ट का सेंटेंस हो तो उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वाज वर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट को कैसे पहचानते हैं, जिस सेंटेंस के लास्ट में है, हो या हूँ रहे तो वो मेरा क्या होता है, प्रेजेंट में होता है। लेकिन सेंटेंस के आखिर में अगर था, थे, थी इत्यादि रहे तो वो मेरा क्या होता है, पास्ट में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि हम लोग 6 सेंटेंस पढ़ते हैं, कोई भी ट्रांसलेशन बनाते हैं तो वहाँ पर हमारा 6 सेंटेंस का यूज़ होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हो तो हम लोग सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ओके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइप का अगर मेरा सेंटेंस ले तो क्या होगा, मैं जाने वाला हूँ या मैं जाने को हूँ। इस टाइप का अगर सेंटेंस रहे तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इज़ एम आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा सेंटेंस हूँ है तो ये मेरा प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के साथ क्या यूज़ होगा, इज़ एम आर का यूज़ होता है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, एम, ठीक। उसके बाद क्या लगेगा, इन्फिनेटिव टू। फिर वर्ब मेरा क्या है, जाना, तो जाना का इंग्लिश क्या होगा, गो। आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ, मैं खेलने वाला हूँ, आई एम टू प्ले, मैं दौड़ने वाला हूँ, आई एम टू रन, मैं सोने वाला हूँ, आई एम टू स्लीप, मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम टू स्टडी, मैं लिखने वाला हूँ, आई एम टू राइट, मैं खाने वाला हूँ, आई एम टू ईट, ओके। तो लाइक दिस यू हैव टू ट्रांसलेट। अब अगर यही सेंटेंस मेरा अगर पास्ट में रहता तो पास्ट में रहता तो था, थे, थी आ जाता है। जैसे मैं जाने वाला था, अगर था रहेगा तब क्या बनेगा, तो पास्ट में हम लोग क्या करते हैं, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब पास्ट का क्या होता है, वाज, या तो वाज लगेगा या तो वर, तो आई के साथ क्या यूज़ होता है, वाज। फिर इन्फिनेटिव टू, जाना का इंग्लिश गो, आई वॉज टू गो, मैं जाने वाला था, मैं खाने वाला था, आई वॉज टू ईट, मैं पढ़ने वाला था, आई वॉज टू स्टडी, मैं हंसने वाला था, आई वॉज टू लाफ, ओके। तो इस तरह करके हम लोग बनाएंगे। अब नेक्स्ट मेरा आता है अबाउट टू, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ी देर के बाद समझते हैं, पहले इसका कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये मेरा था अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर निगेटिव सेंटेंस रहे तो, यानी कि अगर सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाएगा तो वो मेरा क्या होगा, निगेटिव बन जाएगा सेंटेंस। जैसे मैं जाने वाला हूँ, ये मेरा पॉजिटिव है, यही अगर निगेटिव रहता तो क्या हो जाता, मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं नहीं जाने वाला हूँ, तब क्या होगा, आई एम नॉट टू गो, मैं स्कूल नहीं जाने वाला हूँ, आई एम नॉट टू गो टू स्कूल, मैं बाज़ार नहीं जाने वाला हूँ, आई एम नॉट टू गो टू मार्केट, मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, आई एम नॉट टू स्टडी, मैं नहीं लिखने वाला हूँ, आई एम नॉट टू राइट, मैं हिंदी नहीं लिखने वाला हूँ, आई एम नॉट टू राइट हिंदी, ओके। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ने वाला हूँ, आई एम नॉट टू स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं लिखने वाला हूँ, आई एम नॉट टू राइट इंग्लिश, मैं नहीं खेलने वाला हूँ, आई एम नॉट टू प्ले, मैं क्रिकेट नहीं खेलने वाला हूँ, आई एम नॉट टू प्ले क्रिकेट, मैं नहीं हंसने वाला हूँ, आई एम नॉट टू लाफ, मैं बाज़ार नहीं जाने वाला हूँ, आई एम नॉट टू गो टू मार्केट। वह बाज़ार नहीं जाने वाला है, अगर ही के साथ में सेंटेंस हुआ रहे तो हम लोग क्या करते हैं, ही का यूज़ करते हैं।
जैसे वह बाज़ार नहीं जाने वाला है तो ही इज़ नॉट टू गो टू मार्केट, वह नहीं खेलने वाला है, ही इज़ नॉट टू प्ले, वह दौड़ने वाला नहीं है, ही इज़ नॉट टू रन, तुम नहीं दौड़ने वाले हो, यू आर नॉट टू रन, तुम नहीं खेलने वाले हो, यू आर नॉट टू प्ले, तुम क्रिकेट नहीं खेलने वाले हो, यू आर नॉट टू प्ले क्रिकेट। ओके, तो इस तरह करके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं निगेटिव का। अब इसके बाद से आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कोई भी सेंटेंस मेरा लिखा हुआ है अगर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं उसमें क्या लगा देते हैं। ठीक है, क्या मैं जाने वाला हूँ, क्या मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, तो जब भी क्या मेरा पहले आएगा तो जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो उसी तरह सबसे पहले मेरा क्या हो जाएगा, एम हम लोग क्या हो जाएगा बाहर कर देंगे, एम आई टू गो, क्या मैं जाने वाला हूँ, क्या मैं खाने वाला हूँ, एम आई टू ईट, क्या मैं सोने वाला हूँ, एम आई टू स्लीप, क्या मैं रोने वाला हूँ, एम आई टू वीप, क्या मैं दौड़ने वाला हूँ, एम आई टू रन, क्या मैं जीतने वाला हूँ, एम आई टू विन। ओके, क्या तुम जीतने वाले हो, आर यू टू विन, क्या तुम पढ़ने वाले हो, आर यू टू स्टडी, क्या तुम खेलने वाले हो, आर यू टू प्ले, क्या तुम क्रिकेट खेलने वाले हो, आर यू टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम फुटबॉल खेलने वाले हो, आर यू टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम बाज़ार जाने वाले हो, आर यू टू गो टू मार्केट। समझ में आया, ये मेरा क्या हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब उसके बाद से फिर क्या होता है, इंटरोगेटिव और निगेटिव दोनों साथ में रहता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। सबसे पहले देखिए इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है और निगेटिव का मतलब नहीं होता है, दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, जैसे क्या तुम नहीं जाने वाले हो। ठीक है, जब भी क्या पहले आ जाता है तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो मेरा सब्जेक्ट क्या है यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होता है आर, तो आर को हम लोग पहले लिखेंगे, फिर यू नॉट टू गो, क्या तुम नहीं जाने वाले हो, क्या तुम मेला में नहीं जाने वाले हो, आर यू नॉट टू गो टू इन द फेयर, क्या तुम पढ़ने वाले नहीं हो, आर यू नॉट टू स्टडी, क्या तुम स्कूल नहीं जाने वाले हो, आर यू नॉट टू गो टू स्कूल, क्या तुम नहीं दौड़ने वाले हो, आर यू नॉट टू रन, क्या तुम नहीं आने वाले हो, आर यू नॉट टू कम, क्या वह नहीं आने वाला है, इज़ ही नॉट टू कम, क्या वह नहीं पढ़ने वाला है, इज़ ही नॉट टू स्टडी, क्या वह नहीं सोने वाला है, इज़ ही नॉट टू स्लीप। ठीक है, तो यानी कि हमारा जब इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हम लोग क्या रखेंगे हेल्पिंग वर्ब को। ठीक है, यू मेरा सब्जेक्ट है तो इसके साथ मेरा हेल्पिंग वर्ब आर लगता है तो आर को बाहर करेंगे। अगर यही मेरा क्या होता है, अगर आई रहता तो आई के साथ एम लगता है तो एम बाहर हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू पुट हेल्पिंग वर्ब। ओके, जैसा मेरा सब्जेक्ट रहेगा और उस सब्जेक्ट के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है उसी को हम लोग आगे और पीछे करते हैं। ठीक है, अब ये मेरा था इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इसके बाद फिर क्या होता है कंडीशनल इंट्रोगेटिव, कंडीशनल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए कंडीशनल का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, यानी सेंटेंस में जो भी क्वेश्चन वर्ड हमारा दिया रहेगा उसको हम लोग उसका इंग्लिश हम लोग लिखेंगे। ठीक है, जैसे तुम कहाँ जाने वाले हो। ठीक है, तुम कहाँ जाने वाले हो। ठीक, अब हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो मेरा क्या है कहाँ, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है वेयर। ठीक, तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है आर यू टू गो, तुम कहाँ जाने वाले हो, तुम क्या पढ़ने वाले हो तो व्हाट आर यू टू स्टडी, तुम क्या लिखने वाले हो व्हाट आर यू टू राइट, तुम क्या खाने वाले हो व्हाट आर यू टू ईट, तुम कहाँ सोने वाले हो वेयर आर यू टू स्लीप। ओके, तो इस तरह करके बनाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कंडीशनल इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, अब कंडीशनल इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव तो जान गए कि मेरा क्वेश्चन वर्ड के साथ में क्या रहेगा नहीं, अगर सेंटेंस में रहेगा तो वो मेरा निगेटिव हो जाएगा। जैसे तुम कहाँ जाने वाले हो, अगर यही मेरा सेंटेंस रहेगा तुम कहाँ नहीं जाने वाले हो, तुम कहाँ नहीं जाने वाले हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन वर्ड है ये मेरा इंट्रोगेटिव हो गया, उसके साथ मेरा नहीं लगा हुआ है तो निगेटिव भी हो गया। ठीक है,
तो कंडीशनल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले कंडीशनल का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड मेरा क्या है, कहाँ, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर आर यू नॉट टू गो, तुम कहाँ नहीं जाने वाले हो, तुम क्या नहीं पढ़ने वाले हो, व्हाट आर यू नॉट टू स्टडी, तुम क्या नहीं लिखने वाले हो, व्हाट आर यू नॉट टू राइट, तुम क्या नहीं खाने वाले हो, व्हाट आर यू नॉट टू ईट, तुम कब नहीं सोने वाले हो, व्हेन आर यू टू स्लीप, तुम क्या खाने वाले नहीं हो, व्हाट आर यू नॉट टू ईट। ठीक है, तो लाइक दिस यू हैव टू मेक 6 सेंटेंसेस ऑफ ईच टेंस। ओके, यानी कि जितना भी प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या करेंगे, 6 सेंटेंस करके बनाएंगे। ठीक है, यानी एक सेंटेंस, एक वर्ब लीजिए, उसका 6 सेंटेंस करके बनाइए। ठीक है, एक तो बनाइए अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, कंडीशनल इंट्रोगेटिव, कंडीशनल इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए, ये मेरा तो क्या था, सारा प्रेजेंट का हम लोग बनाए। अगर यही मेरा पास्ट में रहेगा तो पास्ट में हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं जाने वाला था, अब था, थे, थी अगर आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब वाज का यूज़ किसके साथ होता है और वर का यूज़ किसके साथ होता है, चलिए हम लिख देते हैं। आई के साथ ही और शी, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, वाज का यूज़ करते हैं। ठीक है, और वर का यूज़ क्या हो, किसके साथ होता है, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जाने वाले थे, हम लोग जाने वाले थे, तब क्या हो जाएगा, वी वर टू गो, हम लोग खेलने वाले थे, वी वर टू प्ले, हम लोग सोने वाले थे, वी वर टू स्लीप, हम लोग लिखने वाले थे, वी वर टू राइट, हम लोग दौड़ने वाले थे, वी वर टू रन, हम लोग नहीं दौड़ने वाले थे। अगर यही निगेटिव में रहेगा तो क्या करना है, वाज वर के बाद नॉट का यूज़ करना है। हम लोग नहीं दौड़ने वाले थे तो वी वर नॉट टू रन, हम लोग नहीं खेलने वाले थे, वी वर नॉट टू प्ले, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलने वाले थे, वी वर नॉट टू प्ले क्रिकेट, हम लोग नहीं सोने वाले थे, वी वर नॉट टू स्लीप। ओके, अगर इंट्रोगेटिव में रहेगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्या हम लोग पढ़ने वाले थे, वर वी टू स्लीप, क्या तुम खेलने वाले नहीं थे, वर यू नॉट टू प्ले, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलने वाले थे, वर यू नॉट टू प्ले क्रिकेट। समझ में आया। इसी तरह करके आपको 6 सेंटेंस वाज वर का भी बनाना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सब्जेक्ट लेते हैं, ही, शी, राधा, आई, वी, यू, दे, सीता एंड गीता। ठीक है, एक सेंटेंस है हमारा प्ले, एक वर्ब मेरा क्या है, प्ले। अब देखिए प्रेजेंट में हमारा क्या होता है, इज एम आर का यूज़ होता है। ठीक है, पास्ट में किसका यूज़ करते हैं, वाज और वर का यूज़ करते हैं। ठीक, तो एक बार तो आप प्रेजेंट से सबके साथ में प्रेजेंट का बनाइए। ठीक है, जैसे ही के साथ बनाते हैं तो प्रेजेंट में क्या लगेगा, ही इज़ टू प्ले, ही इज़ टू प्ले। अब इसका 6 सेंटेंस आपको बनाना है, ही इज़ टू प्ले, ही इज़ नॉट टू प्ले, इज़ ही टू प्ले, इज़ ही नॉट टू प्ले, वाई इज़ ही टू प्ले, वाई इज़ ही नॉट टू प्ले। शी के साथ भी इज़ का यूज़ होता है, फिर प्ले, तो शी इज़ टू प्ले, शी इज़ नॉट टू प्ले, इज़ शी टू प्ले, इज़ शी नॉट टू प्ले, वाई इज़ शी प्ले, वाई इज़ शी नॉट टू प्ले। राधा के साथ भी इज़ का यूज़ होगा, तो राधा इज़ टू प्ले, राधा इज़ नॉट टू प्ले, इज़ राधा टू प्ले, इज़ राधा नॉट टू प्ले, वाई इज़ राधा टू प्ले, वाई इज़ राधा नॉट टू प्ले। आई के साथ वाज किसका यूज़ होगा, एम का यूज़ होता है, तो आई एम टू प्ले, आई एम नॉट टू प्ले, एम आई टू प्ले, एम आई नॉट टू प्ले, वाई एम आई टू प्ले, वाई एम आई नॉट टू प्ले। तो लाइक दिस यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम। ओके, अब नेक्स्ट ये मेरा प्रेजेंट का है, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, वाज और वाज यानी कि पास्ट में हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज टू प्ले, ही वॉज नॉट टू प्ले, वॉज ही टू प्ले, वॉज ही नॉट टू प्ले, वाई वॉज ही टू प्ले, वाई वॉज ही नॉट टू प्ले। अब ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ याद करेंगे, रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है, उसका हिंदी भी हमें आना चाहिए। ठीक है, जैसे वह जाने वाला है, अगर यही पास्ट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, वह जाने वाला था, वह नहीं जाने वाला था, क्या वह जाने वाला था, क्या वह नहीं जाने वाला था, वह कहाँ जाने वाला था, वह कहाँ नहीं जाने वाला था। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग का हिंदी भी पढ़ना है, क्योंकि हिंदी क्या हमारा बेस है। अगर हम लोग हिंदी नहीं जानेंगे तो फिर ट्रांसलेट उसका किसका करेंगे, इसलिए हिंदी हमारा बेस है, हिंदी हमें मस्ट आना ही चाहिए। ओके,
तो सबसे पहला आपको हिंदी आना चाहिए, कि हिंदी में नॉलेज नहीं होगा तो आप उसका ट्रांसलेट नहीं कर पाइएगा। सो यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ हिंदी। तो हिंदी का नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। और लाइक दिस, इसका आप लोग इस्तेमाल आप डेली यूज़ में कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारा सेंटेंस ऐसा बोल जाते हैं जिसका हम लोग को ट्रांसलेट नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं आता है तो फिर हम लोग इंग्लिश बोलेंगे कैसे, है ना। आवर मेन मोटिव इज़ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली विदाउट एनी हेजिटेशन इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी, ओके। इफ़ वी नो how to make sentences, then we can speak in fluently in front of anyone, okay. So we must know how to translate, okay। हम लोग को ट्रांसलेशन आना चाहिए। अब देखिए सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि हम लोग सीखते हैं कि इंग्लिश बोलना है तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, ओके, कि इंग्लिश बोलना है बट वी कैन नॉट स्पीक। हम लोग क्यों नहीं बोल पाते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि हम लोगों को बहुत सारा ऐसा कुछ होता है जो जानना चाहिए होता है लेकिन हम लोग नहीं जानते, ठीक है। तो हम लोग का मेन चीज़ क्या होता है कि वो चीज़ क्या होता है, चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देन हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली विथ एनीवन, क्यों नहीं बोल पाते हैं। तो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होता है, चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहला चीज़ हो सकता है वर्ड पावर, जिसको हम लोग वोकैबुलरी भी बोलते हैं। दूसरा सेंटेंस। थर्ड क्या हो सकता है, ग्रामर। फोर्थ क्या हो सकता है, ट्रांसलेशन। फिफ्थ क्या हो सकता है, हेजिटेशन, ठीक, हेजिटेशन। अब देखिए वर्ड पावर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहला चीज़ आता है वर्ड पावर। हम लोग को वर्ड पावर अगर नहीं आएगा तो हम लोग इंग्लिश बोलेंगे कैसे, ओके। ये आपका आना ही चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। हम लोग का समस्या होता है कि हम लोग भाई इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, ओके। बट वी डोंट नो एंड वी कैन नॉट रिमूव आवर प्रॉब्लम। हम लोग क्यों नहीं हटा सकते अपने प्रॉब्लम को, हम लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते। तो मेन है कि आपका वर्ड पावर। बहुत सारा ऐसा वर्ड होता है जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं बट वी डोंट नो द इंग्लिश ऑफ दैट वर्ड, ओके। हम लोग उस वर्ड का क्या करते हैं, हम लोग इंग्लिश आता ही नहीं, देन हाउ कैन वी स्पीक, हम लोग कैसे बोल सकेंगे, वी कैन नॉट स्पीक, ओके। क्योंकि हम लोग को वर्ड तो आना चाहिए एटलीस्ट, कि मान लेते फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये मार्कर है। अब अगर इस मार्कर का हमको हिंदी से आता है कि हाँ ये मार्कर है, अगर इंग्लिश नहीं जानेंगे तो हम लोग नहीं बोल सकते। हमारे सामने टेबल रखा हुआ, हमें मेज़ आता है लेकिन उसका इंग्लिश अगर हम नहीं जानते देन हाउ कैन वी स्पीक। पंखा है तो हम लोग फ़ैन, पंखा का क्या होता है, फ़ैन होता है, अगर हम लोग नहीं जानते तो फिर हम लोग बोल नहीं पाएंगे। सो वी मस्ट नो व्हाट इज़ द इंग्लिश ऑफ दोज वर्ड्स व्हाट वी यूज़ इन डेली लाइफ। हम लोग डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं उसका हम लोग को पता होना चाहिए एटलीस्ट कि उसका इंग्लिश क्या होता है। तो वो चीज़ आएगा कहाँ से, हम लोग सोचते हैं कि रट्टा मार लेते हैं वर्ड का, अगर रट्टा मार लेंगे तो क्या रट्टा मारने से हो जाएगा। अगर आप रट लीजिए वर्ड, आप डेली 10 वर्ड रटिए, 5 वर्ड रट लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए। लेकिन अगर आप उसका यूज़ नहीं करते तो वो वर्ड क्या होगा, आप भूल जाइएगा, आपको याद रहने वाला नहीं है। तो जो भी चीज़ आप याद करते हैं उसको डेली लाइफ में यूज़ अगर आप करें तो आपका क्या होगा, वो याद रहेगा, ठीक है। तो जो भी वर्ड हम लोग याद करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द दोज वर्ड वी नीड टू यूज़ इन डेली लाइफ, ओके। हम लोग को उन वर्ड का क्या करना पड़ेगा, अपने डेली लाइफ में यूज़ करना पड़ेगा, तब वो वर्ड हमारा क्या होगा, याद रहेगा और उसको हम लोग जल्दी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो जो भी वर्ड हम लोग याद करते हैं उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, कुछ सेंटेंस भी बोलेंगे ताकि वो चीज़ हमारा ख़त्म नहीं हो, वो हमें याद रहे, ठीक है। अब रहा बात सेंटेंस का, यानी कि अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है तो सेंटेंस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। अब जैसे फोर्थ नंबर में दिया है ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन और सेंटेंस दोनों एक ही है एक तरह से देख लीजिए तो, क्योंकि जो भी सेंटेंस मेरा है उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना पड़ेगा। तो जो भी सेंटेंस हमारा है उसको अगर हम लोग ये बोल पाते हैं, हम लोग उसका ट्रांसलेट कर पा रहे हैं तो हम लोग को बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है तो फिर हम लोग उस चीज़ को बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे। अब ट्रांसलेशन कहाँ से आएगा, तो भैया यूजेज सीखना पड़ेगा, ठीक है। यूजेज सीखेंगे, अगर यूजेज नहीं आता है तो फिर हम लोग ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। यूजेज में आपका क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब आता है, ठीक है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, नीड, डेयर, यूज, टू, लेट, ओके, कैन हैव, कुड हैव, विल हैव, वुड हैव, शुड हैव, इस टाइप का जितना भी यूजेज है हम लोग सब वन बाय वन करके सीखेंगे, ठीक है। ताकि किसी भी टाइप का सेंटेंस हमारे सामने हो तो वी कैन ट्रांसलेट ईजिली।
कोई भी सेंटेंस हमारे सामने हो तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोगों को कुछ बोलना है, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक कार हो सकता है, तो हम लोग को कोई यूजेस आना चाहिए, तब हम लोग ट्रांसलेट ईजी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक कार हो सकता है तो आई कैन हैव अ कार, मेरे पास एक कार होना चाहिए, आई शुड हैव अ कार। तो हम लोग यूजेस जानेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे मन में डाउट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी बोलना चाहते हैं उसको हम लोग तुरंत ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये इतना फास्ट होगा कि आपको पता तक नहीं चलेगा कि हाँ हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होना चाहिए, आपके सब कॉन्शियस में आ जाना चाहिए, आपका ब्रेन में होना चाहिए ये सारा चीज़। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी क्या होगा कि कोई भी चीज़ फास्ट हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हाँ मैंने ट्रांसलेट किया है, ठीक है। कोई भी चीज़ हम लोग बोलते हैं तो हमारे दिमाग में पहले क्या होता है, आता है, लेकिन उसका अगर हम लोग नहीं जानते हैं, कोई भी चीज़ अगर ट्रांसलेशन नहीं चाहते हैं तो वो क्या होगा, आपका डिले होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको जानते नहीं। लेकिन वही चीज़ अगर आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुआ रहेगा तो आपके मुंह से तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट है हमारा क्या, ग्रामर। अब देखिए ग्रामर का कुछ पोर्शन है जो हम लोग पढ़ेंगे, सारा पोर्शन स्पोकन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यानी पूरा ग्रामर हमको जानने का ज़रूरत नहीं है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, सारा का डेफिनेशन कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप डेफिनेशन नहीं जानते तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये सब सारा ग्रामर को हम लोग को बहुत ज़्यादा भी नहीं जाना, पूरा डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। हम लोग ग्रामर का सिर्फ वही पोर्शन पढ़ेंगे विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू स्पीक, ओके। जो बोलने के लिए हमारा ज़रूरी है हम लोग सिर्फ उतने ही पार्ट को पढ़ेंगे, ऑल द डिटेल्स यानी कि हम लोग को पढ़ने का ज़रूरत नहीं, इन डेप्थ ग्रामर का डेप्थ में जाने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई कंपटीशन का तैयारी नहीं कर रहे हैं। और अगर जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्या होता है कि ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ बोलने के लिए आना चाहिए कि हम लोग बोलेंगे कैसे, इंग्लिश में बात कैसे करें। तो उसके लिए हम लोग ग्रामर का सिर्फ वही पोर्शन पढ़ेंगे विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ओके, जो हमारे लिए ज़रूरी है। अब आता है हेजिटेशन। तो हेजिटेशन कब होता है भाई, जब आप नहीं जानोगे तो आपको ऑटोमेटिक क्या होगा कि हेजिटेशन होगा। कोई भी चीज़ अगर हम लोग नहीं जानते तो वहाँ पर हम लोग हेजिटेट होते हैं। तो हेजिटेशन मेरा ख़त्म कैसे होगा, बाय द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस के मदद से हमारा हेजिटेशन ख़त्म हो सकता है एंड वी कैन बी कॉन्फिडेंट, हम लोग कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, इज़ एम आर टू, यानी कि जब भी वाला वाली वाला सेंटेंस हमारा आएगा तो हम लोग इज़ एम आर टू वॉज वर टू के साथ हम लोग बना सकते हैं। जैसे मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो, वह जाने वाला है, ही इज़ टू गो, वह जाने वाला था, ही वॉज टू गो। मैं खेलने वाला हूँ, आई एम टू प्ले, मैं खेलने वाला था, तो आई वॉज टू प्ले। आपको क्या करना है कि प्रेजेंट और पास्ट का कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस मेरा प्रेजेंट में है और कौन सा पास्ट में है, ठीक है। क्योंकि जो प्रेजेंट में रहेगा वहाँ पर हम लोग इस एम आर का यूज़ करना है, और जो पास्ट में होगा वहाँ पे हम लोग वाज और वर का यूज़ करेंगे, ओके, गेट इट। तो अभी अब आइए हम लोग नेक्स्ट चीज़ सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अबाउट टू। अब ये दोनों सेंटेंस में अंतर क्या, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ सेंटेंस, ओके। दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है, जैसे एक हम लोग लिखते हैं मैं जाने वाला हूँ, और दूसरा सेंटेंस है मैं जाने ही वाला हूँ। तो दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ सेंटेंस, दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है, ठीक है। तो मैं जाने वाला हूँ, इसका मतलब ये है कि हम तो जाएंगे, लेकिन अभी कोई ज़रूरी नहीं कि अभी हम वो काम तुरंत करने ही वाले, ठीक है। लेकिन मैं जाने ही वाला हूँ, इसका मतलब ये काम अभी आपका तुरंत होने वाला है। तो जब तुरंत होने वाला है तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अबाउट टू का यूज़ करेंगे। और जो काम थोड़ा सा देर से हो, यानी कि कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि कब हम उसको करेंगे, कन्फर्म नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग इज़ एम आर टू का सिर्फ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो, और मैं जाने ही वाला हूँ, अगर ही शब्द रहे तो ये मेरा क्या है, कन्फर्म है कि अभी ये काम तुरंत होने ही वाला है। तब हम लोग वैसे में क्या करेंगे, आई एम अबाउट का यूज़ करेंगे, अबाउट टू गो। मैं खेलने वाला हूँ, आई एम टू प्ले, मैं खेलने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू प्ले। मैं दौड़ने वाला हूँ, आई एम टू रन, मैं दौड़ने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू रन। मैं सोने वाला हूँ, आई एम टू स्लीप, मैं सोने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू स्लीप। मैं खाने वाला हूँ, आई एम टू ईट, मैं खाने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू ईट, ओके। यही मेरा जब पास्ट में रहेगा तो पास्ट में क्या होगा, था थे थी का यूज़ होगा। मैं जाने वाला था तो आई वॉज टू गो,
मैं जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो। मैं क्रिकेट खेलने वाला था, आई वॉज अबाउट टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, जब भी मेरा कंफर्म होगा कि हाँ मेरा वो काम जल्दी ही तुरंत होने ही वाला है, ठीक है, कोई काम, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अबाउट टू के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जब आप इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो आपको ये पता होता है कि हाँ वो चीज़ जो सेंटेंस है हमारा वो कैसे बनेगा। ठीक है, हम लोग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं सीखने वाले हैं, क्योंकि वर्ड टू वर्ड अगर आप ट्रांसलेशन कीजिएगा तो कहीं ऐसा आएगा समय कि जहाँ पे आप फंस जाइएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेंस यू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। ओके, सेंटेंसेस को आप अपने सेंस के हिसाब से ट्रांसलेशन करने सीखिए। ठीक है, हम लोग को रट्टा नहीं मारना है, हम लोग को समझ के पढ़ना है, तो समझ के पढ़िए कि कहाँ पे हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल है कि हमको एक बोलना है कि हमें मैं जाने ही वाला हूँ। ठीक है, तब वहाँ पर तो हम लोग हिंदी में बोलेंगे नहीं कि मैं जाने ही वाला हूँ, लेकिन हमको क्या करना है कि तुरंत उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। तो अगर तुरंत अगर कोई काम होने वाला है तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अबाउट टू का। तो मैं जाने ही वाला हूँ तो आई एम अबाउट टू लीव, ये भी बोल सकते हैं, या तो आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला हूँ। ठीक है, और अगर थोड़ा देर में आप निकलने वाले तो आप वहाँ पे क्या यूज़ कीजिएगा, आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ। हो सकता है 1 घंटा बाद जाएंगे या 2 घंटा बाद जाएंगे। ओके, तो इस तरह करके हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं। ठीक है, अब इसका आता है निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं जाने वाला हूँ तो क्या होगा, आई एम नॉट टू गो। मैं जाने ही वाला नहीं हूँ, इसका मतलब है ये कंफर्म है कि हम जाने वाले नहीं हैं, तब हम लोग वहाँ पर अबाउट टू का यूज़ करेंगे, आई एम नॉट अबाउट टू गो। ठीक है, मैं जाने ही वाला नहीं हूँ, मैं पढ़ने ही वाला हूँ नहीं हूँ, आई एम नॉट अबाउट टू स्टडी, मैं पढ़ने ही वाला नहीं हूँ। ठीक है, क्या मैं पढ़ने ही वाला हूँ, एम आई अबाउट टू स्टडी। क्या मैं जाने ही वाला हूँ, एम आई अबाउट टू गो। क्या वह आने ही वाला है, इज़ ही अबाउट टू कम। क्या वह सोने ही वाला है, इज़ ही अबाउट टू स्लीप। क्या वह सोने ही वाला नहीं है, इज़ ही नॉट अबाउट टू स्लीप। क्या वह दौड़ने ही वाला नहीं है, इज़ ही नॉट अबाउट टू रन। क्या वह यहाँ आने ही वाला नहीं है, इज़ ही नॉट अबाउट टू कम हियर। ओके, तो ये मेरा सेंटेंस हो गया। अब हम एक लिख देते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं जाने ही वाला हूँ तो आई एम अबाउट टू गो, निगेटिव सेंटेंस होगा तो आई एम नॉट अबाउट टू गो। क्या मैं जाने ही वाला हूँ, इंट्रोगेटिव रहेगा तो एम मेरा क्या होगा, बाहर आ जाएगा, एम आई अबाउट टू गो। क्या मैं जाने ही वाला नहीं हूँ, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव रहे तो एम आई नॉट अबाउट टू गो। मैं क्यों जाने ही वाला हूँ, तब क्या हो जाएगा कंडीशनल में, वाई एम आई अबाउट टू गो, वाई एम आई नॉट अबाउट टू गो। ठीक है, इस तरह करके हम लोग 6 सेंटेंस बनाते हैं और सारा का 6 सेंटेंस करके हम लोग पढ़ेंगे, सो दैट वी कैन लर्न अप्रोप्रिएटली। ओके, हम लोग अच्छे ढंग से सीख सकते हैं और जहाँ जैसा सेंटेंस बोलना है हम लोग उसको अच्छे से बोल सकते हैं। वी शुड लर्न एंड वी शुड यूज़ व्हाट वी लर्न। हम लोग जो सीखते हैं हमको क्या करना पड़ेगा, उसका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज इफ़ वी डोंट यूज़ दैट देन विल फॉरगेट। हम लोग अगर उसका यूज़ नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको भूल जाएंगे। सो हम लोग को सबसे पहला है कि वर्ड पावर आना चाहिए। तो वर्ड पावर फ्रॉम वेयर यू विल गेट, वर्ड पावर आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो आप एक ट्रांसलेशन का बुक रेफ़र कीजिए, कोई भी ट्रांसलेशन का बुक आप खरीदिए, उसको आप निकालिए, उसमें आपको सारा सेंटेंस का यानी कि डेली यूजेस वाला वर्ड आपको मिल जाएगा कि आपका लाइफ में जो गुजरता है, आप डेली लाइफ में जो करते हैं वैसा वर्ड आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, एंड ट्रांसलेशन बनाइए और उसको आपको सिर्फ कॉपी नोटबुक में बनाने का ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन डू, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप उसको बना सकते हैं, बट यू विल हैव टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस मीन्स कि आपको सिर्फ बनाना ही नहीं है, आप सिर्फ सेंटेंस उठाइए, ट्रांसलेशन का एक एक्सरसाइज लिए और उसको बना रहे तो आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको क्या करना है, खोलना और उसको पढ़ना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जाने वाला हूँ तो आई एम टू गो, मैं खेलने वाला हूँ, आई एम टू प्ले। मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ, आई एम टू प्ले क्रिकेट। मैं सोने वाला हूँ, आई एम टू स्लीप। मैं दौड़ने वाला हूँ, आई एम टू रन। मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो। ओके, लाइक दिस यू हैव टू प्रैक्टिस अलाउड, जोर से आपको प्रैक्टिस करना है, धीरे भी ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है। ओके, और ये वीडियो जो भी नीडी पर्सन हु आर नीडी पर्सन
प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद दैम। ओके, उसके साथ इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिसको भी ज़रूरत है, हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न इंग्लिश, हु आर इंटरेस्टेड टू स्पीक इंग्लिश। ओके, आप उसको शेयर कीजिए और लाइक दे से आप लोग को क्या होगा कि सारा यूजेस ये 1 बाय 1 करके पढ़ाया जाएगा। और अभी हम लोग यूज़ जहाँ तक सीखे हैं, ठीक है, हम लोग का 1 घंटे का एक रोज का प्रैक्टिस सेशन चलेगा और उसमें क्या होगा, जितना हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे वो सारा रिवीजन होगा। ठीक है, जितना भी यूजेस पढ़ चुके हैं, जैसे इज एम आर वाज वर हैज़ हैव, इज एम आर टू वाज वर टू, हम लोग अभी तक इतना ही पढ़े, उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उस प्रैक्टिस में मोर देन 1000 सेंटेंस सीखने वाले हैं। ठीक है, तो उसको मिस नहीं करना है और वीडियो को पूरा देखिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।